उर्दू जबान के दो मुजाहिदीन को खिराज तहसीन। सैयद साजिद हुसैन और मिर्जा अजमतुल्लाह की खिदमात को खिराज तहसीन। जी हाँ, सैयद साजिद हुसैन और मिर्जा अजमतुल्लाह की सरकारी खिदमत, खास तौर पर उर्दू जबान के लिए खिदमत का एतराफ़ करते हुए खूबसूरत तकरीब मुनक़द हुई। ये दोनों अहबाब अपनी तवील सरकारी मुलाजिमत से वजीफ़याब हो रहे हैं। सैयद साजिद हुसैन गवर्नमेंट उर्दू स्कूल नीलसंद्रा के मीर मुअल्लिम एचएम के ओहदे से 1 माह कबल रिटायर हो चुके हैं, जबकि मिर्जा अजमतुल्लाह महकमा कमर्शियल टैक्स के एडिशनल कमिश्नर के ओहदे से इसी माह 30 जून को रिटायर होने जा रहे हैं। क्या कहें, क्या क्या कारे नुमाया कर गए। एमए किया, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। क्या कहें, क्या क्या कारे नुमाया कर गए। एमए किया, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। लेकिन इन दोनों अहबाब की सरकारी मुलाजिमत ऐसी नहीं रही है, बल्कि इन अहबाब ने अपने फ़राइज़ के साथ उर्दू ज़बान व अदब की दिल व जान से खिदमत की है। सैयद साजिद हुसैन उर्दू के महज एक टीचर नहीं रहे, बल्कि अपने तौर पर उर्दू को फ़रोग देने की हर मुमकिन कोशिश की है। अब जबकि वजीफे आब हो चुके हैं तो ये जज्बा रखते हैं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक उर्दू की खिदमत करते रहेंगे। दूसरी जानिब मिर्जा अजमतुल्लाह ने महकमे टैक्स में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर अंजाम देने के साथ साथ कर्नाटक रियासती उर्दू एकेडमी के 3.5 साल तक रजिस्ट्रार रहे और आपने उर्दू जबान व अदब के फ़रोग के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी है। रिटायरमेंट सेरेमनी के जश्न के मौके पर सैयद साजिद हुसैन और मिर्जा अजमतुल्लाह को हर जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कमर्शियल टैक्स जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रफ़ी पाशा ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन तो लाखों करोड़ों में हैं, लेकिन मुल्क व मिल्लत को ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ज़रूरत है। आने वाली नस्ल में भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स पैदा होने चाहिए। इस यादगार मौके पर केएसईटी की सेक्रेटरी आयशा जमादार, एसडीएमसी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अफसर उर्फ अशु भाई, जीएस सनाउल्लाह, मोहम्मद इसहाक व दीगर मौजूद थे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मेरी पूरी सर्विस जो है उर्दू की फलाह और बहबूदी में गुजरी। मेरे वालिद एचएम थे, मेरी वालिदा एचएम थी। उन्हीं के नक्शो कदम पर मैं चलते हुए मेरी 32 ईयर्स 32 साल सर्विस जो है बड़ी ही शानदार, बड़ी ही अच्छी गुजरी। और हर पल और हर घड़ी जो है मेरे वालिदैन को मैं याद करते हुए आगे की ज़िंदगी को बढ़ाते हुए उर्दू की खिदमत मैंने किया है। इससे पहले भी आप सभी जानते हैं कि मैं उर्दू ईसीओ था 18 साल तक, तो वहाँ पर भी बहुत से काम जो है बड़ों की उनके मशवरों से, उनके सलाह से मैंने काम किए हैं। और वो मेरे ख्याल में 100 साल तक या उससे आगे भी इंशाल्लाह हमें उससे याद करने की हमें कोशिश की जाएगी। वैसे हमने बड़ों की तरबियत पाकर हमने कोशिश की है और उर्दू स्कूलों की तरक्की की है, उर्दू स्कूलों को बचाया है। आज भी जो है मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ, मेरी आखिरी सांस तक, जब तक मेरी सांस है तब तक मैं उर्दू की खिदमत करता रहूंगा। और मेरी बीवी भी मेरा साथ बहुत देती है, हर लम्हे हर घड़ी मेरा साथ देती है। मैं उर्दू की खिदमत हमेशा मेरी जब तक सांस रहेगी मैं करता रहूंगा। उर्दू के बच्चों के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू लैंग्वेज के लिए, उर्दू जबान के लिए बचाने के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं सैयद साजिद हुसैन, एक्स हेडमास्टर गवर्नमेंट उर्दू स्कूल नीलसंद्रा और एक्स ईसीओ डीडीपी ऑफिस साउथ डीडीपी ऑफिस बेंगलोर। नौजवानों के आज जो नौजवान हैं, आज की जो तहजीब है वो जो है अंग्रेजों के से मेल खा रही है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उर्दू को बचाने के लिए हमारी नौजवान कौम जो है आगे आए, उर्दू को पढ़े, उर्दू को बचाए और ऐसी प्यारी और शीरीन ज़बान जो है इसमें अपने खिदमत को जारी रखें। खासकर मैं अजमतुल्लाह साहब यहाँ पर जो उर्दू दान है, सब उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार भी थे, उन्होंने भी उर्दू की बहुत ही नुमाया खिदमत की है। और हमारे
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रफी पाशा साहब जो हैं, हर लम्हे बच्चों की खिदमत के लिए कहाँ भी प्रोग्राम है तो इतने बड़े आदमी क्लास 1 ऑफिसर होने के बावजूद भी जो है मेरे एक फोन कॉल के पर दौड़े दौड़े चले आते हैं और खिदमत करने के लिए आगे आते हैं। और साथ साथ सनाउल्लाह भाई साहब हैं और मेरे अजीज दोस्त जो हैं यहाँ पर इसाक अहमद असेंबली से, वो भी हर लम्हे मेरे साथ रहते हैं। और हन्मेगौड़ा सर जो हैं, ये जब से मैंने यहाँ पर नील सदाब में कदम रखा है तब हर कदम पर मेरा साथ दे रहे हैं हन्मेगौड़ा सर। और यहाँ पर आयशा मैडम भी हैं KIT के डिग्री कॉलेज के। मैं दरखास्त करूंगा कि वो कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि बेहतरीन कॉलेज है और हमारे कौम की कॉलेज है और बेहतरीन वहाँ पर तालीम दी जा रही है। उस कॉलेज में क्या है, वहाँ पर एडमिशन लेकर अपना भी और कौम का मुस्तकबिल जो है रोशन करें। मैं जो है सबसे पहले मेरा आयतानहली में अपॉइंटमेंट हुआ। 4 साल तक चलते हुए उस गांव को जाता था, 7 किलोमीटर, बिल्कुल जवानी में 7 किलोमीटर चलता था। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं मुलबागल ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद मेरी बीवी ने कहा, तुम्हें प्राइमरी स्कूल में क्या करते हैं, तुम हाई स्कूल के हो, नहीं तो क्या तुम दूसरे ऑफिसर बनोगे बोले। और पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे उकसाया, तो तब मैंने BA किया और उसके बाद B.Ed किया। उसके बाद मैंने MA किया। तब मुझे क्या है, हाई स्कूल में प्रमोशन हुआ। हाई स्कूल में प्रमोशन होने के बाद मुझे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स उर्दू का कोलार में लिया गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ कोलार से बेंगलोर आया। बेंगलोर में भी मैं स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर्स था, मैंने भी इसमें उर्दू के लिए खिदमत की है। और आइंदा मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि उर्दू की खिदमत करें। मेरा तालीमी सफ़र और मेरा जो इसका बहुत लंबा है सफ़र मेरा, मैं गिनाते जाऊं तो शाम हो जाएगी। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा तमाम उर्दू दानों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से इतना कहना चाहूँगा कि उर्दू को बचाएं, उर्दू स्कूलों की तरक्की करें। अगर आप रिटायर भी हो, अगर कहीं भी हो, अगर उर्दू के फलाह बहबूदी के लिए काम कर रहे हो तो मैं आपके साथ जुड़ने के तैयार हूँ। आप कहीं भी मुझे बुलाओ, मैं तैयार हूँ। ये कन्याकुमारी से लेकर मुझे कश्मीर तक बुलाओ, मैं उर्दू की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल फ्री हूँ मैं। अब मेरी बीवी भी मेरा साथ देगी इंशाल्लाह, मेरे साथी भी साथ देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने कम से कम 25 साल तक मेरा साथ दिया है, इंशाल्लाह इसके बाद भी साथ देंगे। गोपाल मेरे दोस्त हैं और दूसरे यहाँ पर पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं। खासकर मैं अजमतुल्लाह साहब और मोहम्मद रफी साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदद किया और इस जलसे को बहुत ही बेहतरीन बनाया। खासकर हमारे मीडिया बरादरी के लोग जो हैं, मैं अब से नहीं बहुत सालों से जो हैं उनसे जानता हूँ। उन्होंने यहाँ पर आया है, मैं अपने दिल की अमीर तरीन गहराइयों से तमाम उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आगे भी इंशाल्लाह मेरा इसी तरह के साथ देते रहेंगे। उनका इंशाल्लाह बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। बस इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। सैयद साजिद साहब जो हमारे साबिक EC रहे हैं और यहाँ पर खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं, उनके रिटायरमेंट वजीफ़ा याबी को मद्देनज़र रखते हुए और मुझ नाचीज़ को जो मैं इस महीने में रिटायर्ड हो रहा हूँ, 30 तारीख को जून 2026 को मेरा रिटायरमेंट है, वजीफ़ा याबी हो रही है। तो उर्दू को मद्देनज़र रखते हुए, तालीम को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर जो है एक तहनीती प्रोग्राम का इजलास किया गया है और हम सब की यहाँ पर हम सबको तहनीत पेश की गई है। मैं इसके लिए यहाँ के जो SDMC मेंबरान हैं, तमाम अराकीन हैं, असातिज़ा कराम हैं, तमाम साथी हैं, हमारे KIT के जो है रूह रमा आयशा मैडम है और तमाम बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर हमें बुलाकर तहनीत अदा की गई और कुछ कहने का भी जो है हमें मौका दिया गया है। हमको चाहिए कि उर्दू स्कूल जो है हमारी शनाख्त है और उर्दू स्कूल जो है हमारी विरासत है। यहीं से जो है उर्दू की जड़ें मजबूत होती हैं। मदारिस उर्दू स्कूल से जो है उर्दू की जड़ें मजबूत होती है। इन सिलसिले में हम तमाम को चाहिए कि उर्दू स्कूल से और मदारिस से जुड़े रहे, उर्दू की बका के लिए मिलकर काम करें, उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करें, तालीम के लिए, बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए और साथ साथ में मुल्क में अमन के लिए भी हमें दुआ करना चाहिए। शुक्रिया। सबको सलाम अलैकुम, एल्रिगो नमस्कार। माशाअल्लाह आज ये जुम्मा के 19 तारीख को जो है यहाँ नील संदर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में यहाँ के जो रिटायर्ड हेडमास्टर थे सैयद साजिद हुसैन साहब और हमारे जो GST डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर हैं मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह साहब,
उनका रिटायरमेंट का एक बेहतरीन प्रोग्राम को हमने एक ऑर्गेनाइज किया था। ये स्कूल के जो हैं एसडीपी के प्रेसिडेंट साहब रहेंगे, विधान सौदा के इशाक साहब रहेंगे, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर शाकिर जीएसटी लॉ बुक के किताब लिखे हैं, और यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरदार साहब हैं यहाँ के इंस्पेक्टर, हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जीएसटी। तो वी हैव वन पुट्टाना सर, गोपाल सर, तो मोहसिन सर हैं जो सेक्रेटरी हैं हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स कमेटी के, और सैयद आयशा जमादार मैडम सेक्रेटरी केआईटी गवर्नमेंट ऑफ जो कर्नाटका के तरफ से बीएड एमएड और जो पीयूसी, मतलब एजुकेशनलिस्ट, दी ऑथर्स, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, मस्जिद के जिम्मेदारा, स्कूल के टीचर और जो डीडीपीआई के ऑफिस के, ऐसे हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो कर्नाटका के गवर्नमेंट के जितने भी आले दर्जे के ऑफिसर हैं आज यहाँ मौजूद ही। इसका एक ही एक पर्पस है कि जो आने वाले जो हमारा सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वैसे वो कम्युनिटी को मिर्जा अजमतुल्लाह साहब ने क्या उसे वो 35 इयर्स के सर्विस में क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके आगे बढ़े, या साजिद हुसैन साहब जो इंस्पेक्टर होके, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन होके, एको होके, हाई स्कूल के हेडमास्टर होके, बहुत सारे अहदे पे। तो हियर बोथ ऑफ दिस जेंटलमैन आर मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्क परफॉर्मिंग पर्सनालिटी। वी नीड दिस टाइप ऑफ ऑफिसर्स इन कमिंग जनरेशन. So to keep that as a benchmark, we have organized a wonderful program, and I'm very happy media people, lot of community concerned people have come here, and they have taken a due respect, they have given a due respect for our invitation. और बच्चों को खाने का इंतजाम किया है, तो आज जुम्मा है, तो this shows their noble cause. This shows that they are for the society, they are for the community, they are for the upliftment of downtrodden of the society. So with this positive background, I want to congratulate them, and wholeheartedly I thank the school management, all the resource people, all those who have come here who made this program successful. देखिए, उर्दू जो है ये हिंदवी करके जो बोलते हैं, ये जो है हिंदुस्तान की जबान है, तो उर्दू इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एंड बीदर की एक बच्ची एसएसएलसी में नॉन उर्दू नॉन लैंग्वेज मुस्लिम हैज स्कोर्ड 125 out of 125 in this SLC exam. So Urdu is very student friendly, dealer friendly, business friendly, and Urdu is very family friendly. So in this background, I tell that Urdu should be encouraged even in non-Urdu speaking localities to make the language as a heartful, one of the soul of the nation. I request Shakir Sahab to talk something on Mirza Azmat. अस्सलाम वालेकुम। हमारे एडिशनल कमिश्नर मिर्जा साहब 35 साल सर्विस के बाद ये महीने के 30 तारीख को रिटायर्ड हो रही। इनकी एक पहचान डिपार्टमेंट में कैसा है तो वैसे अहदे पर हमारे 14 पोस्ट हैं हमारे डिपार्टमेंट में, मगर ये सब 1 in 14 इनको क्या भी डिपार्टमेंट में लीगल इश्यू रंदे, एडमिनिस्ट्रेशन रंदे, ट्रांसफर का रंदे, क्या भी रंदे, कुछ एडिशनल कमिश्नर का भी फ्रॉम डी ग्रुप टू ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर तक उनको जाको उनके प्रॉब्लम्स नहीं बोलते। मैं हेड ऑफिस में 4 साल से हूँ, 7-6 साल में ही मैं देखूँ सो क्या चीज का तो कौन तो भी रहते डिपार्टमेंट के, इनकने जाको इनकने बात करको, इनके राय मशवरे पर उनकी तकलीफात आसान होते हैं। गुड एडमिनिस्ट्रेटर और उसके साथ इंसानियत का दर्द और खुशी और लॉस और बेनिफिट सब कुछ जानने वाले सही इंसान जो बड़े अहदे पर बैठे रहते हैं, उन्हें दर्द फिक्र, किसी का फायदा किसी का नुकसान नहीं सुनते। उन्हें चेयर पर बैठ को कायम रहने के वास्ते उनका उन्हें देख लेते हैं। वैसे अहदे पर को मेरी 30 साल की सर्विस में देखी हूँ, ऐसे टॉप पोस्ट में ऐसे पहले ऑफिसर है, मैं पहले भी नहीं देखा, अभी मुझे 6 साल सर्विस है, आगे कौन से भी आ सकते हैं। ऐसे इंसान आए तो दुनिया को और इंसानात को तकलीफात दूर होते। इनको अल्लाह 100 साल की जिंदगी देंदे, सेहत तंदुरुस्ती देंदे। अब एक 10 रोज में रिटायर्ड हो रही, इनकी जिंदगी रिटायरमेंट की जिंदगी खुशियां से भरेंदे, बाद में भी ऐसा पब्लिक सर्विस करेंगे। नॉट ओनली कम्युनिटी, वी लिव इन पब्लिक स्पेस, कम्युनिटी का तो खाली हमारा आ जाता है, हमारी नवे धरती
हमें पब्लिक के वास्ते काम करना, ये कम्युनिटी बोलने का छोड़ डालना। वी आर लिविंग अमंग ऑल अदर कम्युनिटीज। ये डायरेक्शन में हमारे साहब बेस्ट पर्सन होते हैं करके मेरी उम्मीद है। मैं चुके न बड़े पोस्ट में करके उनको ऊंचे मुकाम पे रखना करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ वो बोल रहा हूँ, सही दिल से बोल रहा हूँ। उनका नाम अच्छा होना और ये कैमरे के सामने अच्छा होना अगर को नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बोलता हूँ। ऐसे इंसान तब पैदा होते रहे तो इंसान को मदद होता है। ये बोल को मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಾಜಿದ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಈ ಶಾಲೆನ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದರ ಈಗ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರು. ಈ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ MLA ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರೇನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರವರು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸೇವೆನೂ ಇನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಸದಾ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು हबीबे की दुनिया में नबी है, चलो अक्सा में तुमको मैं दिखाऊं, चलो अक्सा में तुमको ಶ್ರೀಯುತ ಮೀಜಾ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಜಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಯಿಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅಭಿನಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಿಕ ಹಾಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಫೂರ್ ಖಾನ್ ಲೇಔಟ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ, ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ಲಿ. ಸಾಜಿರವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಈ ಯಲಗುಂಡನ ಪಾಳ್ಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪುತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಡಮ್ ರಿಹಾನ ಪರ್ವೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಯಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ है ना